जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एकादशी तिथि के बारे में, जो कि आने वाली है 4 मई 2024 को, यानी कि कल शनिवार के दिन। तो इस एकादशी को कहते हैं वरुथनी एकादशी, जो कि वैशाख मास में कृष्ण पक्ष में आती है। तो चलिए आज हम जानेंगे इस एकादशी के बारे में कि क्या महत्व है, कैसे पूजा करनी है आपको, और भगवान विष्णु के कौन से अवतार की पूजा की जाती है, और इस व्रत को करने से आपको कितना जो है पुण्य फल की प्राप्ति होती है, क्या क्या दान करना है, क्या क्या इस दिन आपको खाना चाहिए, क्या नहीं करना है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इस साल 4 मई 2024 यानी कि शनिवार के दिन वरुथनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। जो भी व्यक्ति इस वरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें कन्यादान के बराबर जितना फल प्राप्त होता है। इस व्रत के महात्म्य का पाठ करने से 1 सहस्त्र गोदान का पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन सा मुहूर्त है, कब से शुरुआत हो रही है, क्या क्या योग बन रहे हैं इस दिन पर, चलिए जानते हैं। तो वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो तिथि है वो 3 मई यानी कि आज से रात को 11:24 से शुरू हो जाएगी, और इसका जो समापन है वो 4 मई को रात 8:38 पर होगा। उदयातिथि के अनुसार वरुथनी एकादशी का जो व्रत है वो 4 मई 2024 को ही रखा जाएगा, और इसका जो व्रत का पारण है वो 5 मई को किया जाएगा। तो वरुथनी एकादशी का अब हम जान लेते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में, आपको पूजा कब करनी है। वरुथनी एकादशी के दिन यानी 4 मई 2024 को पूजा का जो शुभ मुहूर्त बन रहा है वो है सुबह 7:18 से लेकर के सुबह 8:58 तक का रहेगा। वरुथनी एकादशी के दिन पूर्व भाद्रपद जो है नक्षत्र होता है वो बन रहा है, जो कि रात 10:07 तक रहने वाला है। वहीं 5 मई को व्रत के पारण का समय जो रहेगा वो सुबह 5:37 से लेकर के 8:17 तक रहने वाला है। देखिए, जब भी आप एकादशी का व्रत रख रहे हो या रखते हो तो आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए पारण समय का। वैसे तो आप कोई भी नॉर्मल व्रत रख लीजिए, उसका जो पारण होता है, मतलब कि व्रत को जो खोलने का समय होता है वो आप कभी भी खोल सकते हैं, लेकिन एकादशी का विशेष समय निकाला जाता है, उसी समय पर ही जो है आपको व्रत को खोलना चाहिए। आइए अब हम ये जानेंगे कि वरुथनी एकादशी के दिन कौन कौन से शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। तो एस्ट्रोलॉजी के अनुसार वरुथनी एकादशी के दिन प्रातः 11:04 तक दुर्लभ योग बन रहे हैं। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रात्रि 10:07 तक पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का संयोग बन रहा है। सुबह में 10:03 तक बव, और शाम को 8:38 तक बालव करण के योग जो है बनने जा रहा है। तो ये बहुत ही शुभ योग हैं जो कि वरुथनी एकादशी के दिन बन रहे हैं। चलिए अब हम ये जानेंगे कि वरुथनी एकादशी का महत्व क्या होता है। देखिए, वरुथनी एकादशी की कथा होती है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है, जो आपको इस दिन ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप उसको वहाँ से जो है पढ़ सकते हैं और सबको जो है सुना भी सकते हैं। तो सबसे पहले हम अब ये बात कर लेते हैं कि इसका महत्व क्या होता है। तो हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार एकादशी तिथि जो है वो भगवान विष्णु को समर्पित होती है और उन्हें अति प्रिय भी होती है। इस दिन जातक व्रत रखकर श्री हरि विष्णु जी का पूजन करते हैं। मान्यता है कि एकादशी व्रत रखने से व्यक्ति को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। वरुथनी एकादशी व्रत जातकों की सभी मनोकामनाएं जो हैं वो पूरी कर देता है और जीवन में सुख समृद्धि को लेकर के भी आता है। इस व्रत के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि यदि किसी का बुरा वक्त चल रहा हो, या फिर किसी का जो है कहते हैं ना भाग्य साथ ना दे रहा हो, या व्यक्ति वो ऐसा समझता हो कि वो दुर्भाग्यशाली है, तो ऐसा कहते हैं कि ये सारी परिस्थितियां जो है सिर्फ ये एक व्रत रखने से जो है बदल जाती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी में ब्रह्म हत्या सहित समस्त पापों का शमन करने की शक्ति भी होती है। इस दिन मन, कर्म, वचन द्वारा किसी भी प्रकार का पाप कर्म करने से हमेशा बचना चाहिए और इसका प्रयास भी करना चाहिए कि साथ ही साथ आपको जो है तामसिक आहार का सेवन से भी जो है दूर रहना चाहिए। वरुथनी एकादशी जो है वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है।
वरुथनी एकादशी के दिन सभी पवित्र नदियों में स्नान ध्यान कर साधक श्री हरि विष्णु की जो है आराधना करते हैं। सारी नदियों से यहाँ पर मतलब है कि जो भी अगर आपके पास के एरिया में यदि कोई भी पवित्र नदी है तो आप वहाँ जा कर के जो है स्नान कर सकते हैं। यदि नहीं है तो आप घर में ही जो है गंगा जल डालकर स्नान कर लीजिए, वो भी उतना ही उत्तम आपको फल देता है। साथ ही साथ इस एकादशी का व्रत भी रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। सभी दुख दर्द और दरिद्रता से छुटकारा पाने के लिए वरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वराह रूप की पूजा अर्चना की जाती है। बहुत जगह इसको जो है वामन जयंती के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु ने जो है ऐसा माना जाता है कि इस दिन वामन अवतार लिया था, तो वामन रूप की पूजा भी इस दिन की जाती है। एकादशी जो है वो स्वयं विष्णु प्रिया है, इसलिए इस दिन व्रत जप तप दान पुण्य करने से प्राणी श्री हरि का सानिध्य प्राप्त कर जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी में ब्रह्म हत्या सहित समस्त पापों का शमन करने की शक्ति भी होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि वरुथनी एकादशी का व्रत करने से आपको मन चाहे फल की भी प्राप्ति होती है। इस एकादशी के बारे में कुछ रहस्यमयी बातें हैं जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, यह एकादशी इस लोक और परलोक में सौभाग्य प्रदान करने वाली मानी जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि 10,000 वर्षों तक तपस्या करने से जो फल मिलता है वह इस एकादशी के व्रत करने से सहज ही प्राप्त हो जाता है। तो ये सोचिए कि ये व्रत जो है वरुथनी एकादशी का कितना ज़्यादा महत्व रखता है। घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ माना गया है हमारे शास्त्रों में। ऐसे ही जो है भूमि का दान, तिल का दान, स्वर्ण दान, अन्नदान के समान ही जो है कन्यादान को माना जाता है। कन्यादान के समान ही गौदान को माना जाता है। लेकिन इससे भी बड़ा जो है दान वो है विद्या का दान, और इस एकादशी के व्रत से विद्या दान के तुल्य पुण्य फल की प्राप्ति आपको होती है। यमराज से डरने वाले मनुष्यों को प्रयत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यानी कितना भी पाप हो, प्रायश्चित रूप में इस एकादशी का व्रत करें और रात्रि जागरण करके भगवान के कीर्तन में समय व्यतीत करें। यह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है वह व्यक्ति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस महात्मा को सुनने या पढ़ने से 1000 गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है और वह मनुष्य जो है विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति वरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं उनको बैकुंठ लोक की भी प्राप्ति होती है। तो चलिए अब आगे हम ये जानेंगे कि इस एकादशी के दिन हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और स्पेशली उन लोगों को जो लोग एकादशी का व्रत करते रहते हैं। तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठ जाना है और उठ करके जो है सबसे पहले आपको करना है स्नान। तो आपको जब भी स्नान करना है तो आपको अपने नहाने के जो पानी होता है उसमें आपको गंगा जल डाल लेना है और हल्दी डाल करके नहाना है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद आप साफ कपड़े पहने, अगर हो सके तो पीले कलर के कपड़े ही पहने। आप भगवान विष्णु के सामने व्रत रखने का संकल्प ले लें। वरुथनी एकादशी व्रत के दौरान व्रती को सोने, दूसरों को गाली देने और झूठ बोलने से बचना चाहिए। एकादशी के दिन मांस, मदिरा के अलावा किसी भी प्रकार की नशीली या तामसिक चीजों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन गुस्सा करने से बचें। साथ ही इस दिन किसी के लिए भी अपशब्दों का इस्तेमाल भी आप बिल्कुल ना करें। एकादशी तिथि के दिन जो है तुलसी के पत्ते भूलकर भी ना तोड़ें। एकादशी के दिन तुलसी तोड़ना भी अशुभ माना जाता है, इसीलिए एक दिन पहले ही इसके पत्ते जो है तोड़ करके रख लें। ये बात सिर्फ तुलसी के लिए ही लागू नहीं होती है, जबकि ऐसा कहा जाता है कि किसी भी पेड़ के आपके जो है पत्ते जो है इस एकादशी के दिन या किसी भी एकादशी के दिन आपको नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन देसी घी का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। इस दिन अपने बाल धोने से बचें। दशमी तिथि के दिन ही बाल धो लेने चाहिए। व्रती को एकादशी व्रत के दिन श्रीमद् भागवतम या श्रीमद् भगवद गीता का पाठ जरूर से करना चाहिए, और साथ ही भगवान विष्णु के मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हो। साथ ही एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित माना जाता है, इसीलिए इस दिन अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो भी आपको चावल खाने से बचना चाहिए। वरुथनी एकादशी पर अब हम ये जानेंगे कि आपको क्या करना चाहिए।
इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का भोग जरूर से अर्पित करें। विष्णु जी को तुलसी बेहद ही ज़्यादा प्रिय है। अगर आपने एकादशी व्रत भी रखा है तभी भी आपको जो है भगवान विष्णु को तुलसी पत्र जरूर से चढ़ाने चाहिए और सात्विक चीजों का ही सेवन करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले ही कर लेना चाहिए। इसके अलावा एकादशी के दिन दान पुण्य करने का खासा महत्व होता है, इसलिए एकादशी तिथि को दान देना आप बिल्कुल भी ना भूलें। वरुथनी एकादशी के दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु के साथ ही धन की देवी माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है और पूरे दिन ईश्वर का ध्यान करते हुए व्रत का पालन करें। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि यानी कि एकादशी के अगले दिन किया जाता है। देखिए, एकादशी के दिन जो है यदि आप कुछ उपाय कर लेते हैं तो आपको ऐसा कहा जाता है कि आपके घर से दरिद्रता दूर हो जाती है। ये बहुत ही शुभ मौका है वरुथनी एकादशी का। तो इस दिन आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से याचक बनकर के प्रार्थना करने पर घोर से घोर दरिद्रता भी जो होती है वो नष्ट हो जाती है। इस शुभ अवसर पर यथाशक्ति दान दें, जाप करें। योग साधना से अनेक जन्मों के जो आपके पाप कर्म होते हैं वो सब दूर हो जाते हैं। आज का दिन ब्राह्मणी को घर पर भोज के लिए आमंत्रित करें। उन्हें लक्ष्मी और विष्णु जी का रूप समझकर उनको भोजन कराएं। वस्त्र खड़ाऊ दक्षिणा देकर उनको विदा करें। जाते समय उनसे कुछ दाने चावल लेकर आशीर्वाद के रूप में अपने धन के स्थान पर जरूर से रखें। वरुथनी एकादशी के दिन गेहूं का दान स्वर्ण के दान के बराबर होता है। गेहूं के दान करने पर अथाह धन संपदा की प्राप्ति होती है। पूर्व की दिशा में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का चित्र गोल्डन रंग का फ्रेम करवाकर लगाएं। ऐसा करने से आपके व्यापार में वृद्धि, धन का निरंतर बहाव जो है आपके घर में होता रहता है। घर का जो ब्रह्म स्थान होता है उसको सबसे पवित्र व शुभ स्थान माना गया है। ब्राह्मण की ऊर्जा आने का रास्ता यहीं से होता है, यही वह स्थान होता है। इस स्थान पर सुदर्शन चक्र व अभिमंत्रित किए गोमती चक्र रखने से अनंत सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति आपको होती है। आज के दिन अपने घर के पूर्वजों के नाम पर दान देने से अनेक पुण्यों की प्राप्ति होती है। सुबह पूर्व दिशा में सूर्य नारायण को 5 प्रकार से अर्घ्य दें। पहले जल में गुड़ डालकर, दूसरा जल में हल्दी डालकर, तीसरी बार जल में शहद मिलाकर, चौथी बार दूर्वा डालकर, अंत में पुष्प डालकर जो है आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। इस प्रकार से स्वर्ण के समान आपका जो भविष्य है वो उज्जवल होगा और धन के आपके जो घर के भंडार हैं वो हमेशा बने रहेंगे। जैसा कि मैंने आपको आगे बताया है कि एकादशी के दिन कल यानी कि आपको सुबह जल्दी उठना है और पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए नहाना है। नहाने के बाद आपको केसर से युक्त तिलक लगा लें। यदि आपके पास केसर ना हो तो आप हल्दी का तिलक लगाएं और केले के वृक्ष पर जल चढ़ा कर के जरूर पूजा करें। अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो इस दिन सिर्फ फलाहार करें। अगर पूरे दिन आप भूखे नहीं रह सकते हैं तो एक समय ही भोजन करें। पीले वस्त्र धारण करें, पीले फूल भगवान को चढ़ाएं और 1 फूल अपने पास भी रखें। चने की दाल, पीले कपड़े और पीले चंदन से शिव जी और भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए। पूजा के बाद एकादशी व्रत की कथा सुननी चाहिए। इस प्रकार पूजा पाठ करने से भगवान विष्णु, शिव जी और देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। धन और विद्या का लाभ आपको मिलता है। भाग्य से संबंधित बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। गुरुवार को केले के वृक्ष की पूजा आपको अवश्य रूप से करना चाहिए। अब इसके महात्म्य के बारे में मैं आपको बताती हूँ, जिसको सुनने या पढ़ने मात्र से आपको 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। विष्णु पुराण में वरुथनी एकादशी व्रत का महात्म्य वर्णित है। मान्यता है कि वरुथनी एकादशी व्रत का विधि विधान से व्रत एवं पूजन करने से भक्त के बुरे दिन समाप्त हो जाते हैं और सुख एवं ऐश्वर्य के साथ जीवन जीने के बाद मोक्ष की प्राप्ति उसको होती है। वरुथनी एकादशी के दिन दान पुण्य करने से भक्त अपने पूर्वजों एवं देवताओं के आशीर्वाद से जो है अक्षुण्य पुण्य की प्राप्ति करता है। धार्मिक मान्यताओं में ऐसा भी बताया गया है कि इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु के साथ साथ माता तुलसी और माता लक्ष्मी की उपासना करने से सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन कुछ खास उपायों का पालन करने से भी लाभ की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में तुलसी को देवी के रूप में पूजा जाता है। इसमें न केवल औषधीय गुण होते हैं बल्कि कई चमत्कारिक गुण भी इनमें पाए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को तुलसी बहुत ज्यादा प्रिय है। ऐसे में इस दिन तुलसी पूजन करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति को धन ऐश्वर्य का आशीर्वाद भी देती हैं। एकादशी व्रत के दिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ना तो तुलसी के पौधे को स्पर्श करना है, ना ही उनमें जल अर्पित करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि एकादशी व्रत के दिन माता तुलसी का जो है निर्जला उपवास रहता है। तो कुछ उपाय हैं जो तुलसी जी से रिलेटेड हैं।
तो आप लोग इनको ज़रूर कीजिए। तुलसी के पौधे में एक सिक्का गाड़ दें और माता तुलसी को नमन करें। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, व्यक्ति को आर्थिक वृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। इसके साथ भगवान विष्णु को भोग अर्पित करें। समय में जो है आप भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य रूप से डालें। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भोग भी स्वीकार कर लेते हैं। एकादशी व्रत के दिन तुलसी के पौधे के निकट मिट्टी से बना दीपक, घी का दीपक आपको ज़रूर जलाना चाहिए। 21 बार पौधे की परिक्रमा ज़रूर करना चाहिए। ऐसा करने से भी विशेष लाभों की प्राप्ति आपको होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। वरुथनी एकादशी के दिन माता तुलसी को लाल चुनरी ज़रूर से अर्पित करें और विवाहित महिलाओं को श्रृंगार का सामान भेंट करें। इस उपाय का पालन करने से दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति आपको होती है और पारिवारिक जीवन में जो है सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी बढ़ता है। ऐसा भी कहा जाता है कि ये मई महीने का पहला बड़ा व्रत होता है। अभी वैशाख मास चल रहा है और इस मास का काफ़ी ज़्यादा महत्व बताया जाता है। वैशाख शनिवार और एकादशी के योग धर्म कर्म के नज़र से बहुत ही ज़्यादा शुभ माने जा रहे हैं। इस दिन भगवान विष्णु के लिए व्रत करें और मौसमी फल जैसे आम, तरबूज, खरबूजे का दान भी खास तौर पर जरूर से करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत से भक्तों के सभी पाप और दुख दूर हो जाते हैं। माना जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय दान पुण्य करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है वही पुण्य वरुथनी एकादशी के व्रत और इस दिन दान करने से मिलता है। भगवान विष्णु की कृपा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं और कार्यों में आ रही बाधाएं भी जो है दूर होती हैं। तो वरुथनी एकादशी के दिन आपको जो है ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ जाना है और स्नान के बाद सूर्य देव को 5 तरीके से अर्घ्य देना है, जैसा कि मैंने आपको आगे जो है बताया हुआ है। जल चढ़ाने के लिए तांबे के लोटे का उपयोग करना चाहिए। घर के मंदिर में गणेश पूजा करें। गणेश जी को जल और पंचामृत से स्नान कराएं। वस्त्र, हार, फूल से श्रृंगार करें। चंदन का तिलक लगाएं। दूर्वा अर्पित करें। लड्डू का भोग लगाएं। धूप दीप जलाएं। श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप करें। गणेश पूजा के बाद भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की पूजा करें। विष्णु लक्ष्मी जी का जो है दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक भी जरूर से करें। अभिषेक में दूध का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही शुभ रहेगा। हार, फूल और वस्त्रों से जो है श्रृंगार करें। इसके बाद मिठाई का भोग तुलसी के साथ लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का आप पूरे दिन अगर हो सके जाप करें। यदि ना पूरे दिन कर सकें तो आप जितने समय जो है पूजा करने बैठे हैं तो एक माला जाप तो जरूर से करें। धूप दीप जलाकर आरती उतारें। शनिवार को शनिदेव की विशेष पूजा करनी चाहिए। शनि मंदिर जाएं। शनिदेव का तेल से अभिषेक करें। शनि भगवान को नीले फूल और नीले वस्त्रों के साथ काले तिल भी चढ़ाएं। तिल से बने व्यंजन का भोग लगाएं। तेल का दान करें। जरूरतमंद लोगों को जूते चप्पल का भी दान करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। बिल्व पत्र, धतूरा, आकड़े के फूलों से जो है श्रृंगार करें। शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाएं। मिठाई का भोग लगाएं और दीपक जलाएं। शिव जी के सामने राम नाम का जप जरूर से करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग वरुथनी एकादशी के दिन अगर व्रत करते हैं और सच्चे मन से पूजा पाठ करते हैं तो भगवान ज़रूर प्रसन्न होते हैं और उस घर में सोना, चांदी, ज़मीन, धन संपत्ति जो भी है वो कभी भी घटता नहीं है बल्कि साल दर साल बढ़ता ही जाता है। उसमें चमत्कारिक बदलाव देखने को आपको मिलते हैं, वृद्धि देखने को मिलती है। इसीलिए भी एकादशी की विशेष रूप से लोग प्रतीक्षा करते हैं। इस एकादशी के दिन व्रत और पूजा पाठ करने से भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए वरुथनी एकादशी का जो व्रत है ये बहुत ही ज़्यादा जो है पुण्यदायी माना गया है। जाने अनजाने में जो भी पाप होते हैं वो भी भस्म हो जाते हैं। इस व्रत की जो है वरुथनी एकादशी व्रत की जितनी भी महिमा गाई जाए वो कम है, क्योंकि इसका जो फल है वो तो चित्रगुप्त जी भी जो है नहीं लिख सकते हैं। जो सबके कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं वो भी इस व्रत के जो है पुण्य प्रतापों के बारे में नहीं लिख सकते हैं। तो सोचिए इस व्रत की इतनी ज़्यादा महिमा है। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन वरुथनी एकादशी व्रत को लेकर। आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो अभी मैं आपसे ले रही हूँ विदा। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तो अभी के लिए जय जय सिया राम।